हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 दैट इज होल नंबर्स के बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे व्हाट आर होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं। द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। इट मीन्स दैट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होके आगे कॉन्टिन्यूसली चलेंगे। इट मीन दैट कि वो 1 से शुरू होके आगे जितना भी आप बोलना चाहें। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स में हम 1 से शुरू ना करके काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं, यानी कि हम उसमें उस कलेक्शन में नेचुरल नंबर के कलेक्शन में हम 0 को और ऐड कर देंगे और इस पूरी सीरीज को हम बोलते हैं होल नंबर्स। जैसा कि मैंने नीचे एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, 0 कॉमन नेचुरल नंबर्स, जो कि 0, 1, 2, 3 से लेकर जो पूरी सीरीज बनी आगे वो है आपकी होल नंबर्स की सीरीज। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। उसमें 0 तो काउंट हो ही नहीं रहा, जबकि हमारी होल नंबर्स की मेन प्रॉपर्टी यही है कि वो 0 से शुरू होगी। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे बट होल नंबर्स नहीं होंगे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी काउंट हो जाता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे what are predecessors and successors. When we subtract 1 from a number, the number which we get is predecessor of that number. प्री यानी कि पहला, किसी भी नंबर में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो हमारा उस नंबर का प्रीडिसेसर्स होगा। सिमिलरली व्हेन वी ऐड 1 to a number, the next number which we get is successor of that number. यानी कि किसी भी नंबर में हम अगर 1 ऐड कर दें तो जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। इसे हम जानेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मैंने एक नंबर लिया है 15। अब प्रीडिसेसर्स अगर हम मुझे किसी का निकालना है नंबर, मैंने आपको बताया किसी भी नंबर में से 1 माइनस कर दे तो यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर है, उसमें से हमने एक 1 माइनस कर दिया तो हमारा आंसर है 14, जो कि प्रीडिसेसर्स है 15 नंबर का। नेक्स्ट सक्सेसर में हमने 1 ऐड कर दिया 15 में, जो कि आंसर आया हमारा 16, तो ये सक्सेसर है नंबर 15 का। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, 2 चीज़ें नोट करने वाली बात है। एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ अ प्रीडिसेसर्स। नेक्स्ट है एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ अ प्रीडिसेसर्स। अगर हम पहले वाले पे जाएं, उसको एक्सप्लेन करें तो हमारा होगा कि एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अ सक्सेसर। नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं हमारे शुरू? मैंने अभी आपको बताया 1 से शुरू होते हैं। तो सक्सेसर क्या होते हैं? जिसमें हम 1 ऐड कर दें। अगर मैं 1 में एक ऐड करती हूँ, मिनिमम वाला नंबर में लेती हूँ, दैट इज़ 1, उसमें मैं एक 1 ऐड करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 2 अगेन क्या है? एक नेचुरल नंबर। फिर मैं अगर मान लीजिए 2 नंबर लेती हूँ, उसमें एक और ऐड करूँगी, 1 ऐड करूँगी सक्सेसर लाने के लिए, तो आंसर आएगा मेरा 3 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है हैज़ अ सक्सेसर। बट एक्सेप्ट 1 को छोड़ के प्रीडिसेसर्स किसी का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए मैं 1 नंबर लेती हूँ, 1 का मुझे प्रीडिसेसर निकालना है तो उसमें से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस 1 क्या आता है? 0, और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन याद रखने वाली है। और नेक्स्ट में सेम उसी का वाइस वर्सा है, एवरी होल नंबर हैज़ अ सक्सेसर, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ अ प्रीडिसेसर। मीन्स दैट हर होल नंबर का एक सक्सेसर होगा। ओके, लेकिन 0 का प्रीडिसेसर नहीं होता, क्योंकि 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो वो कैसे आपका प्रीडिसेसर होगा? ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम जानेंगे नंबर लाइन क्या होती है। When we represent certain group of numbers on a plane line in a equal distance is called as a number line. It can be represented on left side of 0 or right side of 0 also. किसी भी नंबर्स को या हम बहुत सारे नंबर्स को किसी भी एक लाइन में प्रेजेंट करते हैं इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल पे, तो वो हमारी लाइन एक नंबर लाइन कहलाती है। जैसा कि मैंने नीचे आपको एग्जांपल में बता रखा है, फर्स्ट नंबर लाइन में मैंने 0 से स्टार्ट किया है पॉजिटिव साइड में, 0, 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और नेक्स्ट वाले में हमने
नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों साइड में शुरू किया है, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे एडिशन ऑन नंबर लाइन क्या होते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन नंबर लाइन। कैसे? हम जनरली जानते हैं 3 + 4 क्या होता है 7। अब हमें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है इसे? स्टार्ट फ्रॉम 3। हम लोग 3 से शुरू करेंगे क्योंकि मुझे 3 से ऐड करना है, तो मैं 3 पे अपना पॉइंटर लेकर आऊँगी। सिंस वी हैव टू ऐड 4 टू दिस नंबर, तो हमें क्या करना है 4 जम्प्स हमें करनी होंगी, और वो भी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हम क्यों करें नंबर लाइन में? क्योंकि हमारा 4 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड में जंप कर रहे हैं। तो हमें 4 जंप्स करनी होंगी 3 से शुरू हो गई, और एक एक इंटरवल पे 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7, जैसा कि मैं नीचे आपको नंबर लाइन में दिख रहा है। हमारी लास्ट स्टेप कहाँ पे पहुंची यारों की? 7 पे, तो इट मीन्स हमारा आंसर होगा 7। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन में एडिशन करना तो हमने सीख लिया, अब सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 - 5 को, जो कि आंसर होता है 2। अब इसे नंबर लाइन में कैसे देखेंगे? 7 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने 7 से भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंस 5 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, तो हमें क्या करना है, हमें अब मूव करनी है 5 जंप्स। ओके, तो 5 जंप्स हम कहाँ से करेंगे? 7 से 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, जैसा कि नीचे आपको दिखाया जा रहा है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ हमने जंप लेफ्ट साइड में क्यों करी? क्योंकि हम एडिशन में राइट साइड में जंप कर रहे थे, लेकिन जहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में 5 जंप्स करनी होंगी, बिकॉज वी हैव टू माइनस 7 - 5। तो लास्ट में हमारी टिप कहाँ पे पहुँची? 2 पे, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 7 - 5 का? 2। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन कैसे करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन कैसे करते हैं। अब हमें यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने एक मल्टीप्लाई 3 × 4 का, जो कि आंसर हम जानते हैं सब लोग 12 होता है। यहाँ हम कैसे शुरू करेंगे? यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 के गैप्स में 4 जंप्स लेनी है। ओके, ध्यान रखिए 3 के गैप में, यानी कि अभी तक हम जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वहाँ पे हम 1 का गैप ले रहे थे, 1 यूनिट का गैप ले रहे थे, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हमें 3 के गैप में और 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हम 4 जंप लेंगे। ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे हम डेफिनेटली। 0 से हमने 3 पे एक जंप ली, 3 से हमने 6 पे दूसरी जंप ली, 6 से हमने 9 पे तीसरी जंप ली, और 9 से 12 पे हमने 4 जंप ली, तो 4 जंप हो गई हमारी, इसीलिए हमने बोला 3 × 4। ओके, तो लास्ट में हमारी टिप कहाँ पे पहुंची? 12 पे, तो इट मीन्स कि 3 × 4 का आंसर क्या है? 12। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स क्या होती हैं। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। दीज प्रॉपर्टी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नंबर बेटर एंड ऑल्सो मेक कैलकुलेशन वेरी सिंपल। इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर लेते हैं। कई बार हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या हम लोगों को पता नहीं चलता कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम उन इक्वेशंस को या उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में 1 by 1। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। Whenever we add or multiply two whole numbers, the result which will come is also a whole number. It means that कभी भी हम किसी भी 2 whole numbers को अगर हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो अगेन एक होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 2 जो कि एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या है हमारा 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सिमिलरली 8 + 7 किया हमने, 15 आंसर आया। ये तीनों भी हमारे होल नंबर्स है। नाउ यही सेम प्रॉपर्टी अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि क्या ये फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। हमने एक नंबर लिया 3 और एक नंबर लिया 5, दोनों होल नंबर्स हैं। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 आंसर आया जो कि अगेन एक होल नंबर है।
6 इंटू 3 लिया हमने, 18 आंसर आया। 18 इज ऑल्सो अ होल नंबर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है दैट दिस प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोज विथ सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन। ये प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के साथ में नहीं काम करती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे माइनस करना है 2 माइनस 7, मेरा आंसर क्या आएगा? ध्यान से सुनिए, 2 माइनस 7, मेरा आंसर क्या आएगा? -5। बट आप जानते हैं कि -5 एक होल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में नहीं काम करी। सिमिलरली अब मैं डिवाइड का एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मुझे डिवाइड करना है 0 डिवाइड बाई 7, आंसर हमारा जो भी आएगा वो क्या होगा? हमारा ये होल नंबर तो होगा नहीं, तो इसलिए इन दोनों केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से हमारी एडिशन दोनों में हमारी फॉलो कर रही थी, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। द रिजल्ट ऑफ addition or multiplication two whole numbers will always be the same no matter in which order they are added or multiplied. It means that कि मैं कोई भी अगर दो नंबर लेती हूँ उनका एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। मान ली चाहे मैं उनकी जो ऑर्डर्स हैं वो अलग कर दूँ, यानी कि मान लीजिए पहले मैंने ए कुछ और लिया है, बी कुछ और लिया है, नेक्स्ट टाइम पे मैं बी को ए बना दे रही हूँ, ए को बी बना दे रही हूँ, और फिर मैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरा आंसर हमेशा सेम आएगा। इसे हम जानेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, 2 + 5 = 7। नेक्स्ट में मैंने क्या किया? वैल्यू इंटरचेंज कर दी, ए को 5 ले लिया, बी को 2 ले लिया, 5 + 2 = 7। तो हमने देखा कि हमने वैल्यूज इंटरचेंज कर ली थी, लेकिन हमारा आंसर क्या आया? दोनों में सेम आया, जो कि है 7। तो एडिशन में तो फॉलो कर रही है ये प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रही है या नहीं। यहाँ हमने लिया है a 3 और b हमने लिया है 8, तो हमारा आंसर क्या आया? 3 × 8 = 24। अब हमने वैल्यूज इंटरचेंज कर दी, a को 8 ले लिया, b को 3 ले लिया, 8 × 3 = 24। तो यानी कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर रही है और दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्लस के लिए a + b = b + a, और मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = b × a। यहाँ हम देखेंगे एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। While adding or multiplying whole numbers, we can group the numbers in any order to get the same result always. It means that कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स है और उन तीनों नंबर्स को हम किसी भी ग्रुप में कन्वर्ट करके फिर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा। ज़रूरी नहीं कि मुझे हमेशा एक ही फॉर्मेट में, एक ही पैटर्न में मुझे ऐड करना है तो मेरा आंसर सेम आएगा। किसी भी ग्रुप में मैं उसको कैटेगराइज कर दूँ तो मेरा आंसर सेम आएगा। इसे हम जानेंगे कि एग्जाम्पल की हेल्प से। लेट a = 2, b = 3 एंड c = 4। अब फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया? 2 और 3 को एक साथ ग्रुप कर दिया और 4 मेरा अलग है। तो 2 + 3, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 3 क्या हुआ? 5 + 4 = 9। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया? 3 और 4 को एक साथ ग्रुप कर दिया और 2 को अलग रहने दिया। तो 2 + 3 + 4 एक साथ है, तो 4 ये हो गया आपका 7 + 2 = 9। सिमिलरली अब हम मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 × 3 को एक ब्रैकेट में ले लिया जैसा मैंने पहले वाले इक्वेशन में किया था, और 4 को अलग रहने दिया, बस सिंबल्स चेंज कर दिया हमने, वहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 3 × 2 6 × 4 24 आंसर आया। नेक्स्ट में मैंने 3 × 4 को अब एक ब्रैकेट में ले लिया, तो 3 × 4 12 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो आंसर आया मेरा 24। तो मैंने देखा कि मेरा दोनों केसेस में आंसर सेम है। यानी कि हम एक जनरलाइज फार्मूला इसका किस तरीके से लिखेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि a + b का होल ब्रैकेट प्लस c वो इक्वल होगा a प्लस होल ब्रैकेट में b + c। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, a × b होल ब्रैकेट क्रॉस c = a क्रॉस b क्रॉस c का होल ब्रैकेट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वहाँ अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी वहाँ पे था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हमारी नेक्स्ट नई चीज़ चेंज होती है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर विद द एडिशन ऑफ
the two other whole numbers is equal to the addition of the multiplication of the whole numbers with other two whole numbers. ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन थोड़ा शायद कंफ्यूज कर दे. चलिए हम सबसे पहले से एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. A हमने लिया 2, B 3 एंड C इज इक्वल टू 4. अब यहाँ क्या किया हमने, 2 + 3 को एक हमने ब्रैकेट में ले लिया और प्लस लिया, क्रॉस 4 किया, यानी कि हम यहाँ पे एडिशन भी कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं दोनों चीज़ों को. तो मेरा आंसर क्या है, 3 + 2 = 5 हुआ और क्रॉस में क्या आया 4, तो 5 × 4 = 20. नेक्स्ट में अब मैंने क्या किया, मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया इसे. मैंने पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि अगर हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहने देंगे, फिर 4 × 3 करेंगे. तो अब हमने इस तरीके से सॉल्व किया. तो 4 × 2 कितना आया 8, 4 × 3 कितना आया 12, तो 12 + 8 कितना आया 20. तो मैंने देखा दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम है, जबकि मैंने दोनों केसेस में डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है. पहले में मैंने ऐड करके फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर ऐड किया. ओके, लेकिन मेरा आंसर दोनों केस में सेम आया. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव कर दूँ डिफरेंट तरीके से तो भी मेरा आंसर सेम आएगा. और इसका हम एक जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं, A + B × C का सम जो भी होगा वो इक्वल होगा A × C + B × C के.